जय गुरुजी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 792। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। मानव कितने भी प्रयत्न कर लें, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती है। सदा मुस्कुराते रहिए। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है परम संतोषी, और भेजने वाले हमारे बहुत ही अच्छे मित्र मिस्टर महाजन, जो नई दिल्ली में रहते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे सुनिएगा और आप अवश्य इसे पसंद भी करेंगे। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार बहुत ही विद्वान संत थे। वो कहीं भी ज्यादा दिन नहीं रहते थे। पैदल ही एक शहर से दूसरे शहर जाकर लोगों को प्रवचन दिया करते थे। अब लोग भी उन्हें बहुत मानते और सम्मान करते थे। एक बार संत पैदल ही दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सोने का सिक्का मिला। महात्मा ने उसे उठा लिया और अपने पास रख लिया। उन्होंने सोचा कि यह सिक्का मैं सबसे गरीब इंसान को ही दूंगा। अब संत कई दिनों तक ऐसे किसी इंसान की तलाश करते रहे जो बहुत गरीब हो, लेकिन अफसोस कि उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। इस तरह कुछ समय और बीत गया और संत भी वो बात को भूल गए। एक दिन संत ने देखा कि एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा था। तभी साधु को सोने के सिक्के की याद आई। उन्होंने वो सिक्का निकाला और राजा के ऊपर फेंक दिया। संत को ऐसी हरकत करते देख राजा नाराज भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। राजा ने संत से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि राजा, कुछ समय पहले यह सोने का सिक्का मुझे रास्ते में मिला था। मैं इसे सबसे गरीब इंसान को देना चाहता था, लेकिन मुझे अभी तक कोई गरीब मनुष्य नहीं दिखाई दिया। आज जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि तुम ही सबसे गरीब मनुष्य हो। अब राजा ने संत से पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा? अब मैं तो राजा हूं, मेरे पास तो अकूत धन संपत्ति है। संत ने कहा, इतना धन होने के बाद भी तुम दूसरे राज्य पर अपना अधिकार करना चाह रहे हो, वो भी सिर्फ उस राज्य का धन पाने के लिए। तो तुमसे बड़ा गरीब और कौन हो सकता है? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी सेना लेकर अपने देश लौट गया। दोस्तों, कभी किसी दूसरे के धन पर नजर नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत से कमाए गए धन में ही संतोष करना चाहिए। इस दुनिया में संतोषी व्यक्ति ही सबसे सुखी होता है, और संतोषी व्यक्ति को अपने पास जो धन है और जो भी साधन है वे ही पर्याप्त लगते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। दोस्तों, ये थी कहानी परम संतोषी, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।